चलिए बच्चों स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। चैप्टर नंबर 9 लेजर। इसमें हम लेजर बनाना सीखेंगे। लेजर जो है जर्नल से बनता है, तो पहले हमें जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेंगी, उसके बाद हम लोग लेजर बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है चैप्टर नंबर 9 का। इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले, मोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 50,000। मोहित ने 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया है। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसमें अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है, और हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करनी है। तो जब हम 50,000 से बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो हम ये मानेंगे कि एक बिजनेस अलग पर्सन है और उसको हमने 50,000 रुपये दे दिए। हमने मतलब ओनर ने 50,000 रुपये दे दिए, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री होगी। तो 50,000 रुपये बिजनेस के पास आ रहे हैं, बिजनेस के हिसाब से एंट्री होगी, हमारे हिसाब से नहीं होगी, ओनर के हिसाब से नहीं होगी कि 50,000 जा रहे हैं, बिजनेस के हिसाब से होगी 50,000 आ रहे हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस एक डिफरेंट पर्सन है, और जैसे हम किसी और को पैसा देते हैं वैसे हम मान लेते हैं कि हमने बिजनेस को पैसा दिया है, और फिर सब कुछ बिजनेस कर रहा है। गुड्स परचेज करना, गुड्स सेल करना, फर्नीचर खरीदना, वो सब बिजनेस कर रहा है। तो हम बिजनेस के अकाउंट्स बना रहे हैं, अपने अकाउंट्स नहीं बना रहे। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री होगी। तो बिजनेस को 50,000 रुपये कैश मिला, तो कैश एसेट है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट, क्योंकि बिजनेस के पास तो आ रहा है ना, जो कि इमेजिनरी एंट्री है। असल में तो कोई बिजनेस रियल पर्सन है नहीं जिसे हमने 50,000 रुपये दी हूँ। असल में तो 50,000 हमने ही खर्च करें, फर्नीचर पे, बिल्डिंग पे, स्टॉक पे। बट हम ये मान लेंगे कि हमने बिजनेस को 50,000 रुपये दिए हैं, और फिर बिजनेस ने अलग अलग चीज़ों पे खर्च करे। तो ये एक इमेजिनरी एंट्री है, रियल एंट्री नहीं है। अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से हुई है। कैश एसेट है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट, तो बिजनेस के पास कैश बढ़ रहा है। अपने पास मत सोचना कि हमारे तो बिजनेस में लग रहे हैं, हमारे पास से तो जा रहे हैं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री नहीं होगी, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री होगी। तो बिजनेस के पास 50,000 रुपये आ रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश एसेट है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट, और कैपिटल, और जब ओनर पैसा लगाता है तो उसे कैपिटल बोलते हैं, और जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। इसके बाद है नेक्स्ट 3 अप्रैल की है। 3 अप्रैल की एंट्री में लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम रीटा। रीटा से करें हमने परचेज, तो जो एंट्री बनेगी वो बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज एक्सपेंस है और एक्सपेंस डेबिट होता है, टू रीटाज अकाउंट। रीटा हमारी क्रेडिटर हो गई है, उससे हमने गुड्स खरीदे हैं, और क्रेडिटर हमारे लिए लायबिलिटी होता है, और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। तो रीटा से हमने गुड्स खरीदे हैं भाई, तो क्रेडिट, जिससे हम गुड्स खरीदते हैं और जिसको हमने बाद में पैसे देने होते हैं, वो हमारा क्रेडिटर होता है। और क्रेडिटर हमारे लिए लायबिलिटी है क्योंकि हमने देना है, और लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। ठीक है, बीइंग करके आप वही लिख सकते हो जो क्वेश्चन में लिखा है। फिर 4 अप्रैल है कैश पेड टू रीटा। 4 अप्रैल 19 कैश पेड टू रीटा। रीटा को पेमेंट करी है हमने, तो इसकी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी रीटाज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों बनेगी? कैश एसेट है, और एसेट जब भी कम होती है तो क्रेडिट करते हैं। और रीटा को इसलिए डेबिट किया क्योंकि रीटा से हमने ऊपर परचेज किए थे, वो हमारे लिए लायबिलिटी थी, और अब हमारी लायबिलिटी कम हो गई क्योंकि हमने थोड़ी पेमेंट कर दी है, तो उतनी लायबिलिटी कम हो गई। बीइंग पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, तो लायबिलिटी कम हो गई हमारी। इसके बाद 6 अप्रैल है बच्चों। 6 अप्रैल वाली एंट्री में लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड टू रोहित। रोहित को बेचे हैं, तो जो इसकी एंट्री बनेगी वो बनेगी रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो रोहित को जो हमने गुड्स बेचे हैं वो हमने बेचे हैं 25,000 के,
तो अब ये एंट्री क्यों बनेगी? रोहित को हमने गुड्स बेचे हैं तो रोहित से हमने पैसा लेना है बाद में, वो हमारा डेटर है। जिसको हमने क्रेडिट में बेचे हैं और जिससे बाद में पैसा लेना है वो डेटर है, और डेटर एसेट होती है और एसेट बढ़ती है तो डेबिट, और सेल्स रेवेन्यू है और रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट होता है। बीइंग गुड्स सोल्ड टू रोहित। इसके बाद हमारा है 8 अप्रैल का, इसमें लिखा हुआ है रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित। तो इसकी जो एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट। अब ये एंट्री क्यों बनेगी? देखिए, कैश एसेट है और एसेट जब भी बढ़ती है तो डेबिट, तो पैसा हमें मिल रहा है, कैश हमारा इंक्रीज हो रहा है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट। और रोहित हमारा डेटर था, अब उनसे हमारी पेमेंट कर दी तो हमारा डेटर कम हो गया, और एसेट जब भी कम होती है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो बीइंग पेमेंट रिसीव्ड। ठीक है, आप नरेशन में बीइंग करके पूरा का पूरा क्वेश्चन भी नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपका आ गया 12 अप्रैल 19। तो 12 अप्रैल को गुड्स परचेज फ्रॉम रीता, तो अगेन एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रीटाज अकाउंट। इस बार हमने परचेज किए हैं 12,000 की, तो परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। और रीटा क्रेडिटर है, क्रेडिटर यानी कि लायबिलिटी, और लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। तो गुड्स अगर हम उधार में खरीदेंगे तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी ना। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट भी लिख सकते हो आप आगे। तो ये है भाई आपकी 12 अप्रैल की एंट्री। परचेज किया आपने रीटा से तो आपने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू रीटाज अकाउंट। ठीक है, फिर आपका 18 अप्रैल, उसमें लिखा हुआ है कैश पेड टू रीटा, रीटा की पेमेंट कर दी, तो एंट्री हो जाएगी रीटाज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना पेमेंट किया हमने रीटा को? 20,000 ही लिखा है इसमें। हाँ, तो 20,000 पे कर रहे हैं। तो रीटा क्रेडिटर थी, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट, और कैश एसेट है, एसेट कम होती है तो क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट जो करना है वो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट यूज़ करने हैं। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट, घटती है तो क्रेडिट। लायबिलिटी और कैपिटल बढ़ती है और घटती है तो डेबिट। एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, इनकम रेवेन्यू क्रेडिट, और ड्राइंग्स डेबिट। ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, ये आपको आने चाहिए अच्छा से। बीइंग पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। चलिए भाई आगे चलते हैं। 18 अप्रैल के बाद अभी हमारी 2 एंट्रियां बची हैं। अब डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट, ये कॉलम हो गए। चलिए एंट्री करते हैं अब 25 अप्रैल की। गुड्स सोल्ड टू रोहित, तो एंट्री हो जाएगी रोहित टू सेल्स। रोहित हमारा डेटर हो गया, एसेट, एसेट बढ़ती है तो डेबिट, और सेल्स हमारे लिए रेवेन्यू है, रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट होता है। तो 10,000 के हमने सोल्ड करें, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। उधार में गुड्स बेचे हैं। इसके बाद हमारा 30 अप्रैल की एंट्री लास्ट एंट्री है। इसमें लिखा हुआ है रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित, रोहित से हमें कैश मिला है, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट। कैश एसेट है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट। रोहित हमारा डेटर था, वो भी एसेट है,
और एसेट घटती है तो क्रेडिट। तो दोनों ही एसेट हैं, एक डेटर और एक कैश। जो एसेट बढ़ रही है डेबिट, जो घट रही है क्रेडिट। बीइंग पेमेंट रिसीव फ्रॉम डेटर। डेटर से हमें पेमेंट मिल गई। अब हमें बनाने हैं लेजर्स। लेजर कैसे बनते हैं? बहुत सिंपल है, जर्नल के बाद लेजर बनाना। तो चलिए लेजर बनाना शुरू करता हूँ। लेजर के लिए लेकिन सामने हमारे जर्नल होना चाहिए। तो ये देखिए, मैं इस पेज पे लेजर बनाता हूँ क्योंकि सामने जर्नल रहेगा फिर मेरे ना। या ऐसे रख लूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो ऐसे रखूँगा तो फिर दिखेगा नहीं। हाँ, तो लेजर में यहाँ बना लेता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, लेजर। तो लेजर में सबसे पहले हम बनाएंगे कैश अकाउंट। ये देखिए, एक मिनट, हाँ ये देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट है। तो सबसे पहले हम कैश का लेजर, इसमें कितने लेजर बनेंगे पहले वो देख लीजिए। एक कैश का लेजर बनेगा, एक कैपिटल का लेजर बनेगा, एक परचेज का लेजर बनेगा, एक रीटा का लेजर बनेगा। रीटा और कैश ऊपर आ चुके हैं। एक रोहित का बनेगा, एक सेल्स का बनेगा। तो इस तरीके से ये लेजर बनेंगे इसमें। तो किस तरीके से बनेंगे वो देख लीजिए। पहले कैश का लेजर बना लेते हैं। तो कैश अकाउंट, लेजर का फॉर्मेट क्या होता है वो देख लीजिए आप। लेजर का फॉर्मेट होता है डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, दोनों तरफ। डेट, पर्टिकुलर्स, फिर ये आया आपका अमाउंट का कॉलम। फिर उधर भी यही होगा, डेट, फिर पर्टिकुलर्स, और फिर उसके बाद अमाउंट का कॉलम। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये डेबिट होती है, और जो राइट हैंड साइड है ये क्रेडिट होती है। ठीक है भाई, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। तो एक साइड आपकी डेबिट, एक साइड आपकी क्रेडिट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये आपने कॉलम बना दिए। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। ऊपर लिख दिया जो सा लेजर बना रहे हो, कैश का बना रहे हो तो कैश अकाउंट, जब कैपिटल का बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट। अब एंट्री कैसे डालते हैं देखिए। कैश का जब लेजर बना रहे हैं तो इसमें कैश वाली एंट्रियाँ डालते हैं। तो जिन जिन एंट्रीज में कैश है मैं एक बार टिक कर देता हूँ। इसमें कैश है, इसमें कैश है, इसमें कैश है, इसमें कैश है, और इसमें कैश है। जिन जिन एंट्रीज में कैश है वो इसमें आएंगी। और कैसे आएंगी वो आप देख लीजिए। ये देखिए, आई होप कि आपको दिख रहा हो यहाँ पर साफ साफ। ये रहा देखिए। तो ये देखिए आप, 1 अप्रैल की एंट्री में कैश है डेबिट। यहाँ पर आपका 1 अप्रैल की एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट है। तो डेबिट है तो हम डेबिट में ही लिखेंगे। डेट भी वही डाल दी हमने। कैश अकाउंट डेबिट है 50,000 से, तो हम डेबिट में 50,000 डाल देंगे अमाउंट। पर्टिकुलर्स में हम क्रेडिट वाला नाम लिखेंगे, क्योंकि जो अकाउंट बनाते हैं उसका नाम नहीं लिखते। जब आप किसी के घर चिट्ठी भेजोगे तो अपना एड्रेस नहीं लिखोगे, उसका एड्रेस लिखोगे ना। तो सेम वही है कि जब हम यहाँ पर कैश अकाउंट में डेबिट लिख रहे हैं 50,000, तो हम ये लिखेंगे कि कहाँ से यह आया। तो डेबिट में क्रेडिट वाला नाम लिखा जाता है, क्रेडिट में डेबिट वाला नाम लिखा जाता है। बस नाम अपोजिट वाला आएगा, बाकी अमाउंट वही आएगी जो कैश अकाउंट के आगे है। डेट भी वही आएगी, बस यहाँ पर आपका आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। टू और बाय पहले लगाते थे, अब आपकी मर्जी है लगाओ मत लगाओ। टू और बाय नहीं लगाओगे तो आपका टाइम बचेगा, तो टू और बाय हटा देते हैं। वैसे इस साइड पे टू रहता था, इस साइड पे बाय रहता था, लेकिन टू बाय नहीं लगाओगे तो टाइम सेव हो जाएगा, तो मत लगाओ। तो 1 अप्रैल 19 को यहाँ पे आपने देखा कैश 50,000 से डेबिट है, तो आपने डेबिट में 50,000 डाल दिया और नाम डाला क्रेडिट वाला कैपिटल अकाउंट। इसके बाद आगे और देखते हैं। ये देखिए 4 अप्रैल वाली एंट्री। 4 अप्रैल वाली एंट्री में देखिए कैश क्रेडिट है 10,000 से, तो हम 4 अप्रैल क्रेडिट में और 10,000 क्रेडिट में और नाम डेबिट वाला।
पर्टिकुलर्स में नाम, क्रेडिट में डेबिट वाला आएगा और डेबिट में क्रेडिट वाला आएगा। तो ये आ गया भाई। इसके बाद देखिए आप, इसके बाद 8 अप्रैल में कैश डेबिट है 20,000 से। आई होप कि हाँ ये रहा, देखिए कैश डेबिट है 20,000 से। तो 8 अप्रैल को कैश डेट में 8 अप्रैल आ गया, डेबिट में 20 है तो कैश अकाउंट के डेबिट में 20 आ गया। नाम लेकिन क्रेडिट वाला लिखा जाएगा, रोहित अकाउंट। इसके बाद और देखिए, हाँ 18 अप्रैल में फिर से कैश क्रेडिट है तो क्रेडिट में डेट डाली 18 अप्रैल और 20,000 से क्रेडिट है तो अमाउंट में 20,000 डाला और पर्टिकुलर्स में लिखा डेबिट वाला नाम, क्रेडिट में डेबिट वाला नाम लिखते हैं ना, रीटास अकाउंट। इसके बाद करते हैं पेज, चलिए। इसके बाद ये देखिए आप 30 अप्रैल वाली एंट्री में कैश डेबिट है, 30 अप्रैल वाली एंट्री में कैश डेबिट है 6,000 से। तो 30 अप्रैल डेबिट में लिखो और डेबिट है 6,000 तो 6,000 लिखो अमाउंट में और नाम लिख दीजिए क्रेडिट वाला, रोहित अकाउंट। ठीक है भाई। तो ये सारी कैश की एंट्रियां जितनी भी थी हमने पोस्ट कर ली। अब इसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं। देखिए क्लोज कैसे करते हैं अकाउंट को वो देख लीजिए। डेबिट का टोटल है 50 और 20, 70 और 676 और क्रेडिट का टोटल है सिर्फ 30। तो डेबिट का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का टोटल ज़्यादा है। कोई एंट्री मिस तो नहीं करी? देखें, ये हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई। हाँ ठीक है, सारी एंट्री हमने डाल दी हैं। ठीक है, तो डेबिट का टोटल एक्स्ट्रा है 76। तो हम क्या करते हैं, जो साइड का टोटल एक्स्ट्रा होता है वही दोनों के नीचे लिखते हैं, 76 इधर और 76 इधर। ऐसा नहीं करते कि जिधर का जो टोटल है वो लिख दो। बड़ी साइड का टोटल हम दोनों तरफ लिखते हैं। ठीक है, बड़ी साइड का टोटल दोनों तरफ लिखने के बाद छोटी साइड का टोटल घटाते हैं। तो छोटी साइड में 30 है तो 76 में से 30 गया तो आपका कितना बचेगा, 76 में से 30 गया तो आपका बचेगा 46। ये हम छोटी साइड के ऊपर लिख देते हैं और लिख देते हैं बैलेंस CD। CD मतलब कैरी डाउन, यानी इतना बैलेंस बच गया, आगे कैरी कर दीजिए। और डेट डाल देते हैं एंड ऑफ द मंथ की। ठीक है, फिर नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे यानी 1 मई को जो उधर कैरी डाउन होता है इसको इधर ब्रॉट डाउन कर देते हैं और जो इधर कैरी डाउन होता है इसको इधर ब्रॉट डाउन कर देते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन 46,000। तो इस तरीके से लेजर बनता है। सारी एंट्रियां पोस्ट करते हैं। जिन एंट्री में कैश डेबिट होता है वो एंट्रियां डेबिट में डाल देंगे कैश के, कैश अकाउंट के, और नाम क्रेडिट वाले लिखेंगे। जिन एंट्रीज में कैश क्रेडिट होगा वो एंट्रियां कैश अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएंगी और नाम डेबिट वाला लिखेंगे हम लोग पर्टिकुलर्स में। इसके बाद हम देखेंगे कौन सी साइड बड़ी है, वो टोटल हम दोनों तरफ लिखेंगे और फिर छोटी वाली साइड के ऊपर जो इतना बैलेंस बचेगा वो लिख देंगे और उसको लिखेंगे कैरी डाउन CD, बैलेंस कैरी डाउन। उस पर एंड ऑफ द मंथ की डेट डालेंगे और फिर नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे उस बैलेंस को हम ब्रॉट डाउन करके दिखाएंगे अपोजिट वाली साइड पर। अच्छा, जो टोटल करेंगे आमने सामने करेंगे। 76 बिल्कुल आमने सामने आएगा, ये नहीं कि ऊपर नीचे आएगा, बिल्कुल आमने सामने आएगा। और कौन सा टोटल आएगा, जो साइड बड़ी होगी वही टोटल आएगा दोनों तरफ। 76 बड़ी है तो वही टोटल इधर भी आया, इधर भी। ये नहीं कि इधर का टोटल इधर और इधर का टोटल इधर। बड़ी साइड का टोटल दोनों तरफ लिखेंगे और फिर छोटी साइड में जो था वो माइनस करने के बाद जो बचेगा वो छोटी साइड के ऊपर वाली लाइन में लिख देंगे और फिर उसको अपोजिट साइड में नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे में ब्रॉट डाउन कर देंगे, जो सामने सामने टोटल लिखा था उसकी नीचे वाली लाइन में। तो ये कौन सी किसकी पोजीशन क्या है वो देख लो ध्यान से। ठीक है भाई, तो इस तरीके से बनता है लेजर। अभी और लेजर हम बनाएंगे।